छोटा सा गांव था जहां हरियाली और सादगी बसी थी। गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसका जीवन खेतों में मेहनत और थोड़ी सी उम्मीद पर टिका था। इस साल बारिश नहीं हुई थी और खेत सूखे पड़े थे। रामू की आंखों में चिंता थी, पर दिल में विश्वास कि बारिश आएगी। एक दिन आसमान में बादल घुमड़ने लगे। रामू खेत में अपने दोस्त श्याम के साथ बैठा था। रामू आकाश की ओर देखते हुए, श्याम, लगता है आज बादल कुछ कहना चाहते हैं। श्याम हंसते हुए, हाँ रामू, पर ये बादल हर बार धोखा दे जाते हैं। बरसते कहाँ हैं? मेरे खेत तो अब रेगिस्तान जैसे हो गए। धैर्य रख भाई, मेरी माँ कहती थी बारिश गरीब की सबसे अच्छी दोस्त है। वो जब आती है सबके लिए बराबर बरसती है। तभी हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। रामू ने अपने हाथ फैलाए और चेहरे पर ठंडी बूंदों को महसूस किया। देख श्याम, बारिश ये तो भगवान का आशीर्वाद है। सचमुच, लेकिन ये तो बस छींटे हैं। क्या इससे खेत हरे हो जाएंगे? छींटों से शुरुआत होती है श्याम। ये बारिश हमें सिखाती है कि थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत कुछ हो सकता है। चल बीज बोने की तैयारी करें। दोनों दोस्त खेत की ओर दौड़े। बारिश अब तेज होने लगी थी। गांव के बच्चे सड़कों पर नाच रहे थे और बूढ़े लोग अपनी छतों से आसमान को निहार रहे थे। रामू का छोटा बेटा छोटू दौड़ता हुआ आया। छोटू उत्साह से, पापा, बारिश आ गई। अब हमारा खेत हरा होगा ना? हाँ बेटा, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद लाती है। अब तू भी मेरे साथ खेत चल, देख कैसे धरती हंसती है। बारिश की बूंदें अब जोर शोर से गिर रही थीं। रामू और छोटू खेत में बीज बोने लगे, जबकि श्याम मिट्टी को समतल कर रहा था। गांव में एक नई उमंग जाग रही थी। श्याम काम करते हुए, रामू, तू सही कहता था। ये बारिश सचमुच गरीब की दोस्त है। हाँ श्याम, ये बारिश हमें सिखाती है कि मेहनत और विश्वास के साथ सूखा भी हरा हो सकता है। बारिश अब रुक रुक कर बरस रही थी। रामू और श्याम खेत में मेहनत कर रहे थे। पसीना और बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर एक साथ चमक रही थीं। छोटू पास ही मिट्टी में खेल रहा था, छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उनमें पानी भर रहा था। गांव में हर तरफ एक नई ताजगी थी, जैसे धरती ने गहरी सांस ली हो। रामू, ये बारिश तो अच्छी है, पर अगर ये ज्यादा हो गई तो? मेरे चाचा कहते थे ज्यादा बारिश भी फसल को डुबो देती है। अरे श्याम, तू भी ना। अभी तो बारिश ने हमें उम्मीद दी है और तू पहले ही डरने लगा। भगवान जो करता है अच्छा करता है, बस हमें मेहनत करते रहना है। तभी गांव का बुजुर्ग किसान दादू अपनी लाठी टेकता हुआ खेत की मेड़ पर आया। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। रामू, श्याम, सुनो, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, ये धरती की प्यास बुझाने वाली अमृत है। लेकिन इसे संभालना भी पड़ता है। अपने खेत की नालियां ठीक कर लो, नहीं तो पानी बह जाएगा। दादू, आप सही कहते हो। हम अभी नालियां बनाते हैं। छोटू, जा वो फावड़ा ले आ। छोटू दौड़कर फावड़ा लाया और तीनों मिलकर खेत में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाने लगे। बारिश की बूंदें उनके कपड़ों को भिगो रही थीं, पर उनके चेहरों पर मुस्कान थी। बाबा, ये नालियां बनाकर हम पानी को खेत में रोक लेंगे ना? फिर हमारे पौधे बड़े बड़े होंगे। हाँ बेटा, ये नालियां पानी को सही जगह ले जाएंगी, जैसे हमारी मेहनत हमें सही रास्ते पर ले जाती है। तभी दूर से गांव की सरपंच राधाबाई अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई आईं। उनके साथ कुछ गांव वाले भी थे। राधाबाई जोर से, रामू, श्याम, सुनो। गांव के तालाब का बांध कमजोर हो रहा है। अगर बारिश और तेज हुई
तो टूट सकता है। सब मिलकर उसकी मरम्मत करनी होगी। श्याम चिंता से। राधाबाई, लेकिन हमारे खेतों का काम, अभी तो बीज बोए हैं। अगर हम वहां गए तो ये काम अधूरा रह जाएगा। राधाबाई गंभीरता से। श्याम, गांव का तालाब सबके लिए जरूरी है। अगर वो टूटा तो सारा पानी बह जाएगा और हमारे खेतों को फिर सूखा झेलना पड़ेगा। रामू ने श्याम की ओर देखा, फिर दादू की तरफ। उसकी आंखों में एक नया संकल्प जागा। राधाबाई सही कह रही हैं। खेत तो हमारा है, पर तालाब पूरे गांव का है। चलो श्याम, पहले तालाब को बचाइए, फिर अपने खेत संभाल लेंगे। सब लोग तालाब की ओर चल पड़े। बारिश अब हल्की हो रही थी, पर आसमान में बादल अभी भी भारी थे। तालाब की ओर जाते हुए गांव वालों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। रामू, श्याम, छोटू और दादू के साथ साथ कई और लोग लाठियां, फावड़े और टोकरियां लिए चल रहे थे। बारिश अब हल्की थी, पर हवा में ठंडक और मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। तालाब का बांध पुराना था और उसकी मिट्टी जगह जगह से ढीली हो चुकी थी। राधाबाई सबको संबोधित करते हुए, देखो भाइयों और बहनों, ये तालाब हमारी जान है। अगर ये टूटा तो गांव का पानी बह जाएगा। हमें मिलकर इसे मजबूत करना है। राधाबाई, आप चिंता न करें। हम सब मिलकर बांध को इतना मजबूत करेंगे कि ये बारिश की हर मार झेल लेगा। हाँ रामू, मेरे जमाने में हम रात रात भर बांध बनाते थे। आज के लड़के लड़कियां भी कम नहीं हैं। चलो शुरू करो। कोई मिट्टी खोद रहा था, कोई पत्थर ढो रहा था, तो कोई बांस की टहनियों से बांध को मजबूती दे रहा था। छोटू भी छोटी सी टोकरी में मिट्टी ढो रहा था और उसकी मासूम मेहनत देखकर सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। बाबा, ये मिट्टी इतनी भारी क्यों है? मेरी टोकरी तो बार बार गिर रही है। रामू हंसते हुए, अरे छोटू, मेहनत का वजन भारी होता है, पर उसका फल मीठा होता है। तू बस थोड़ा और जोर लगा, हम सब मिलकर ये काम पूरा करेंगे। रामू, तू तो बड़ा फिलॉसफर बन गया है, पर सच कहूँ ये काम करके दिल को सुकून मिल रहा है। गांव के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। तभी आसमान में बादल फिर से गरजने लगे। बारिश की बूंदें फिर से तेज होने लगीं। राधाबाई ने सबको जल्दी करने को कहा। सब तेजी से काम करो, ये बारिश रुकने वाली नहीं। हमें बांध को आज रात तक मजबूत करना है। सब लोग बारिश में भीगते हुए काम में लगे रहे। रामू और श्याम ने मिलकर एक बड़ा पत्थर बांध के कमजोर हिस्से पर लगाया। दादू पास खड़े होकर सलाह दे रहे थे कि मिट्टी को अच्छे से दबाना है ताकि पानी का दबाव सह सके। रामू, याद रखना, ये बांध सिर्फ मिट्टी और पत्थर का नहीं, ये गांव की एकता का प्रतीक। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। रामू ने दादू की बात सुनी और मन ही मन सोचा कि ये बारिश वाकई गरीब की दोस्त है, क्योंकि ये सबको एक साथ ला रही थी। लेकिन तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया। राधाबाई, रामू, गांव के दूसरी तरफ नदी का पानी बढ़ रहा है। अगर वो उफान पर आया तो हमारे खेतों का क्या होगा? सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रामू ने श्याम और राधाबाई की ओर देखा। नदी के बढ़ते पानी की खबर सुनकर गांव वालों के बीच एक सन्नाटा सा छा गया। बारिश की बूंदें अब और तेज हो रही थीं और हवा में ठंडी सिहरन थी। रामू, श्याम और राधाबाई ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत हो। हमें घबराना नहीं है। पहले तालाब का बांध पूरा करें, फिर नदी की ओर देखेंगे। अगर हम एकजुट रहे तो दोनों मुसीबतों से निपट सकते हैं। राधाबाई सही कह रही हैं। चलो पहले ये बांध मजबूत कर ले। छोटू, तू और बच्चों को ले जा, गांव में जाकर और लोगों को बुला। हमें और हाथ चाहिए। छोटू ने सिर हिलाया और बारिश में दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। श्याम ने फावड़ा उठाया और मिट्टी को और जोर से दबाने लगा। दादू पास ही खड़े होकर सबको हिदायत दे रहे थे। देखो, मिट्टी को अच्छे से गीला होने दो, फिर उसे कसकर दबाओ।
ये बांध पानी का पहला झटका झेल लेगा। तभी छोटू कुछ और गांव वालों को लेकर वापस आया। उनमें से एक थी लक्ष्मी, गांव की सबसे मेहनती महिलाओं में से एक, जो अपने मजबूत इरादों के लिए जानी जाती थी। रामू, श्याम, तुम लोग अकेले क्या कर लोगे? हम सब भी हैं। ये बारिश हमारी फसलें बचाएगी तो हम भी इसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर सबके चेहरों पर एक नई ऊर्जा जागी। औरतें, मर्द, बच्चे सब मिलकर बांध को मजबूत करने में जुट गए। कोई मिट्टी ढो रहा था, कोई बांस गाड़ रहा था, तो कोई पत्थरों को सही जगह पर रख रहा था। बारिश अब रुक रुक कर बरस रही थी, पर आसमान में बादल अभी भी भारी थे। श्याम लक्ष्मी से, लक्ष्मी बहन, तू तो साक्षात भगवती लग रही है। इतनी ताकत कहाँ से लाती है? लक्ष्मी हंसते हुए, श्याम, जब गांव की बात आती है तो ताकत अपने आप आ जाती है। ये बारिश सिर्फ खेतों के लिए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी है। रामू ने दूर नदी की ओर देखा, जहां पानी की लहरें उफान पर थीं। उसका दिल धक धक कर रहा था। तालाब का बांध अब लगभग तैयार था, लेकिन नदी का खतरा अभी बाकी था। रामू राधाबाई से, बाई, अगर नदी का पानी गांव में घुस गया तो हमारे खेत तो गए। हमें कुछ और लोगों को नदी के किनारे भेजना होगा। राधाबाई सोचते हुए, ठीक है रामू, तुम और श्याम यहाँ बांध का काम पूरा करो। मैं लक्ष्मी और कुछ लोगों को लेकर नदी की ओर जाती हूँ। राधाबाई ने लक्ष्मी और कुछ गांव वालों को साथ लिया और नदी की ओर चल पड़ी। रामू और श्याम ने बांध पर आखिरी पत्थर रखा और मिट्टी को कस कर दबाया। छोटू पास ही खड़ा होकर बारिश की बूंदों को अपने छोटे हाथों में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बाबा, ये बारिश कब तक बरसेगी और नदी हमें डुबो तो नहीं देगी ना? बेटा, बारिश हमारी दोस्त है, पर हमें उसे सही रास्ता दिखाना पड़ता है। तू डर मत, हम सब मिलकर नदी को भी रोक लेंगे। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। चीख की आवाज सुनकर रामू, श्याम और बाकी गांव वालों के दिल एक पल के लिए धड़क गए। बारिश की बूंदें अब धीमी पड़ रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। तालाब का बांध अब काफी मजबूत हो चुका था, पर नदी का खतरा अभी टला नहीं था। दौड़ता हुआ आया गांव का युवक मंगल हांफते हुए रुका। रामू भैया, राधाबाई, जल्दी आओ, नदी का पानी किनारे तोड़ रहा है। लक्ष्मी दीदी और बाकी लोग रेत की बोरियां रख रहे हैं, पर पानी बहुत तेज है। रामू चिंता से, ये तो मुसीबत है। श्याम, तू और दादू यहाँ बांध की देखभाल करो। मैं मंगल के साथ नदी की ओर जाता हूँ। रामू, तू अकेले क्या वीर बनेगा? मैं भी चलता हूँ। दादू और बाकी लोग यहाँ संभाल लेंगे। दादू लाठी उठाते हुए, हाँ, जाओ तुम दोनों, मैं और छोटू यहाँ रुकते हैं। बांध को कुछ नहीं होगा। रामू और श्याम मंगल के साथ नदी की ओर दौड़े। बारिश की फुहारें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और कीचड़ भरी राह पर उनके पैर फिसल रहे थे। नदी के किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि राधाबाई और लक्ष्मी गांव वालों के साथ मिलकर रेत की बोरियां ढो रही थीं। नदी का पानी उफान पर था और किनारे की मिट्टी धीरे धीरे बह रही थी। राधाबाई जोर से, रामू, श्याम, जल्दी, यहाँ वो बड़ा पेड़ गिर सकता है। अगर वो गिरा तो पानी गांव की ओर बढ़ जाएगा। हमने बोरियां रख दी, पर पानी का दबाव बहुत है। हमें कुछ और करना होगा। रामू ने आसपास देखा। नदी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें कमजोर हो रही थीं। अगर वो गिरता तो पानी का रास्ता गांव की ओर खुल जाता। हमें पेड़ को सहारा देना होगा। मंगल, गांव से रस्सियां और बांस लाओ। श्याम, तू मेरे साथ पेड़ के पास चल। श्याम हैरानी से, रामू, तू पेड़ को कैसे बचाएगा? ये तो पानी के साथ बह जाएगा। श्याम, बारिश ने हमें एकजुट किया है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो पेड़ भी बचेगा और गांव भी। लक्ष्मी और राधाबाई ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब मिलकर पेड़ को सहारा देने की योजना बनाने लगे। मंगल कुछ ही देर में रस्सियां और बांस लेकर लौटा। रामू ने रस्सियों को पेड़ की मोटी टहनियों से बांधा और बांस को जमीन में गाड़कर उसे सहारा दिया।
शाम के समय जब तालाब और नदी का बांध पूरा हो जाता है, तब राधाबाई सबको अपने घर के पास बुलाती है। अरे रामू और लोग कहाँ हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी? सरपंची वे तो चले गए, उन्हें बहुत देरी हो गई थी और वह लोग थक भी गए थे। जब मैं उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे घर पर अकेले हैं और वह भूखे होंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं रामू, जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनके लिए मैं एक भंडारा करवाना चाहती हूँ। तुम कल सुबह सारे पकवान बना लेना और लोगों में बांट देना। ठीक है सरपंच जी, जैसे आपकी मर्जी। अगली सुबह रामू सारे पकवान बनाकर लोगों को खिलाने लगता है। तभी राधाबाई वहां पर आती है। क्यों रामू, सबको खाना खिला दिया ना? हाँ राधाबाई, औरतें और बच्चे खा चुके हैं, बस अब इन लोग बाकी है, इन्हें भी खिला दूंगा। क्यों भाइयों, भंडारा का भोजन बहुत स्वादिष्ट है ना? अगर स्वादिष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीख, जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो वे अधिक शक्तिशाली होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।